अस्सलाम वालेकुम। तल्ख व शीरी के साथ मंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, दगरगू सूरत हाल है मुल्क की। करप्शन हाई लेवल पे पहुंच गई है। सिंध में हो या पूरे पाकिस्तान में कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। इस वक्त निगरां हुकूमत ने इख्तिदार संभाल लिया है। इख्तिदार में जो बाहिमी मशावरत से लोग लाए गए हैं, जिनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी, JUI, जो जमातें PDM में थी, उनकी मशावरत से ये हुकूमत में लोग आए हैं। और इनकी मशावरत के बावजूद हुक्मरान, वज़ीर आज़म किसी और की मशावरत से आया, बकौल हुक्म इन्हीं लोगों के। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर निगरां हुकूमत अपने इक़्तिदार इलेक्शन कराने के लिए आई है, मगर निगरां हुकूमत जो इलेक्शन कराने के लिए आई है, इस पे ये जोर दिया जा रहा है कि आप करप्शन में जो मुलविस हैं लोग, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। अब लाजमी ये लोग जो आए हैं, नून लीग के कुछ हिमायत याफ्ता हैं वज़रा, कुछ यानी कि JUI के हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के हैं। अब लाजमी उनको इनसे बड़ी आस और उम्मीद है कि ये लोग हमारे मफाद को संभालेंगे। अब इस मफादात को संभालने वाली जो हुकूमत आई है, ये उनके अगर मफादात को नुकसान पहुँचाएगी, या इस हुकूमत को ये कहा जाएगा कि इन पे करप्शन जो इन्होंने की है इस पे तहकीकात की जाए, तो ये इनका मैंडेट नहीं है निगरां हुकूमत का। मगर अगर इस सूरत में जैसा कि अखबारात की ज़ीनत खबरें बढ़ रही हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सूबा सिंध में यानी कि बिलखसूस ये जो KBC है, यानी कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इसके अलावा और दूसरी जो इनके यानी कि MQM के भी जो मेयर गुजरे हैं, वसीम अख्तर साहब, और इस तरह के दूसरे जिन लोगों ने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बनाया है, तो तमाम के खिलाफ फाइलें खोल दी गई हैं और अनकरीब इनके खिलाफ घेराव तंग हो रहा है और इनको सबको धर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, जेलों में ठूंस दिया जाएगा या इनके खिलाफ क्रैकडाउन। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सब इत्तलात दुरुस्त पाई गई तो बहरहाल हम करप्शन करने वाले जो भी हों, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे मुस्लिम लीग नून का हो, चाहे PTI का हो, चाहे JUI का हो, या किसी MQM का हो, किसी भी जमात का हो, हम तो ये चाहेंगे कि उसके खिलाफ अगर इनका ये मैंडेट है, निगरां हुकूमत का इख्तियार है, तो ये कानूनी कार्रवाई करे और सख्त तरीन सज़ा दे जो अवाम का जो भी पैसा लूटते हैं करप्शन के ज़रिए या किसी भी तरीके से। तो अगर ऐसी इन इत्तलात में सदाकत अगर है, जैसी कि इत्तलात आ रही है, मगर मैं ये समझता हूँ ये 6 महीने के अंदर या 90 डेज़ के अंदर जितना भी कहें ये एहतसाब नहीं हो सकेगा, ना इनको इतनी सज़ाएँ मिल सकती हैं। ये इनका महदूद मैंडेट है। अगर ये कोई ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं इन करप्शन करने वाले पाकिस्तान में अनासिर के ख़िलाफ़ या परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ वहाँ पंजाब के अंदर, या सूबा सरहद में यानी कि PTI की जो हुकूमत थी उसके एहलकारों के ख़िलाफ़, या बलूचिस्तान में या कहीं और, तो मैं ये समझता हूँ फिर ये निगरां हुकूमत इलेक्शन नहीं कराएगी, लगता ये, क्योंकि ये सूरत हाल में ये करप्शन करने वालों को नहीं पकड़ सकती इस महदूद वक्त में। महदूद वक्त इनको मिला है इलेक्शन कराने, मगर इलेक्शन में हल्का बंदियाँ और नए सिरे से ये सब चीज़ें हो रही हैं कि वो किया जाए, हल्का बंदी नहीं की जाए, यानी कि सीटें बढ़ाई जाएँ, और ये मर्दमशुमारी को तस्लीम कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई कह रहा है साबका मर्दमशुमारी के तहत किया जाए, कोई कह रहा है कि नहीं जनाब जो नई हल्का बंदियाँ और नए सिरे से की जाए, मर्दमशुमारी को तस्लीम नहीं करते हम। तो ये सब बातें तो चल रही है बहरहाल। और मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमा वहाँ अपना MQM के रहनुमा वहाँ गवर्नर सिंह जो है वहाँ गए। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि नून लीग से मिलने, तो पीपल्स पार्टी चाह रही है कि फौरी इलेक्शन करके वापस अपनी मसनद इक़्तिदार पे वो बैठ जाए, और लाजमी सूबा सिंध में तो उन्हीं की हुकूमत बननी है। तो इस हवाले से लाजमी करप्शन में भी लाजमी उनके लोग हैं। तो मैं समझता हूँ निगरां हुकूमत का मैंडेट नहीं है। अगर इन्होंने ये सब किया
कोई क्रैक डाउन इनके खिलाफ किया जो अवाम की उमंगों के मुताबिक है। बहरहाल अवाम भी यही चाहते हैं कि करप्ट जो कर रहे हैं अनासिर उनके खिलाफ, करप्शन में मुलविस पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। अवाम ये कहते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो कोई भी जमात हो। मगर अगर इन्होंने ये कदम उठाया निगरान हुकूमत ने, तो फिर ये अपने महदूद टाइम में इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन का मामला पसे पुछ चला जाएगा, खटाई में पड़ जाएगा, और उस सूरत हाल में पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो तो ये चाहते हैं कि करप्शन में मुलविस अनासिर को सज़ा मिलनी चाहिए, मगर इलेक्शन के लिए जो दुहाई दे रहे हैं, जैसे पीटीआई भी दुहाई दे रही है, पीपल्स पार्टी भी के इलेक्शन कराए जाएं, तो वो एहतजाज करेंगे इस पे कि जनाब इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे। तो इसमें फिर एक नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और इनका कानूनी तौर पे जो मैंडेट है वो यही है कि भाई शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन ये कराएं। तो लाजमी निगरान हुकूमत में इन खबरों में ये जो यानी क्रैकडाउन या ऑपरेशन किया जाएगा करप्शन करने वाले अनासिर के खिलाफ, मैं समझता हूँ अगर ये किया गया तो इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, जो ऑलरेडी हल्का बंदियाँ और मरदमशुमारी के हवाले से मुतनाज़ा चल रहा है, मुतालबात चल रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर से। तो इस ज़िमन में एक नई सूरत हाल, गंभीर सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो इलेक्शन ज़रूरी है, फौरी तौर पे इलेक्शन का हल है। सबसे पहले सर जोड़ के बैठे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया भी को बिठाएं, और अवामी नुमाइंदे जो सियासी रहनुमा कदावर उनको बिठाएं, सब तंजीमों के सियासी पार्टियों के लोगों को बिठाया जाए, उसके बाद इलेक्शन करा दिया जाए फौरी तौर पे। अगर ये तमाम लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए, फिर बाहिमी मशावरत से, इत्तेफाक राय से इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए, और फिर करप्शन करने वाले अनासिर के खिलाफ एहतसाब, क्योंकि माजी में भी ऐसा होता रहा, निगरान हुकूमत पहले एहतसाब फिर इंतखाब, मगर उससे निकलता कुछ नहीं है। इंतखाब दूर चले जाते हैं, एहतसाब होता रहता है और ना होने के बराबर होता है। जैसा एहतसाब पाकिस्तान में होता है, वो कहते हैं नेब उन्होंने बनाई, हम इसको तस्लीम नहीं करते, नेब के कानून सख्त हैं, ये है फलाना है, तो कोई नहीं होता। तो मैं समझता हूँ मुंतखब हुकूमत जो इलेक्शन लड़के आए, जिसको अवाम मुंतखब करें, पहले उस पर ये कर दिया जाए कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर का जो सेटअप है, इसके तहत होने वाले इंतखाबात को तमाम सियासी पार्टियां तस्लीम करेंगी। उसके बाद आर्मी भी इसमें ये लिख के दे दे, अदलिया भी कह दे, और ये जो सियासतदां हैं जो भी है इसमें, जो इलेक्शन कमीशन पे जिसको एतराज़ है जिन पार्टियों को, वो लिख के दे दे कि हम तस्लीम करेंगे। उसके बाद इलेक्शन हो जाए। वैसे तो आईनी तौर पे इन्होंने मुंतखब किया, उनको लेके आए हैं, ये तस्लीम करते हैं, मगर जो ये कज़िया चल रहा है तो इस पर इनको ये चाहिए कि निकल के ये बैठ के हम जो भी नताइज आएंगे हम इसको तस्लीम करेंगे। तो इसमें फौरी तौर पे इलेक्शन करा दिया जाए। इलेक्शन में ही पाकिस्तान के अवाम की बका, जो मुंतखब हुकूमत अवाम के वोटों से आए, वो एहतसाब करे, करप्ट अनासिर को कड़ी तरीन सज़ा दे, उनको सरेआम लटकाने का कोई कानून बना दिया जाए, उनको इस कोर्ट के सामने खड़ा करके चोर डाकुओं को उड़ा दिया जाए। हम तो ये कहेंगे कि तमाम तर सज़ा देनी चाहिए, हाँ, मगर साबित हो जाए उन पर करप्शन, या उनकी चोरी पकड़ी जाए, या उन पर जो भी हो अदलिया फैसला दे दे, वो अदलिया जो जिस पर तमाम लोग मुत्तफिक हो जाएं कि जनाब हम तस्लीम करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि इसके फैसलों की धज्जियाँ बिखेरी जाएं पाकिस्तान में। तो इस तरह का एहतसाब तो अवाम मानेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान बहरान की सूरत हाल में रहेगा। और उसका हल सिर्फ मैंने यही बताया, मुनसिफाना हल सिर्फ ये है कि जो बड़े अदारे जिनका आपस में टकराव एक यानी कि हो चला है, और सियासी पार्टियां ने कुछ करा दिया है, तो इनको आपस में सर जोड़ के बैठना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, सियासतदां, जमहूरियत के जो दावेदार हैं, उन सबको इकट्ठा बैठ के एक मिसाक इक़्तिदार या मिसाक पाकिस्तान के नाम से कोई ऐसा मायदा करना चाहिए बैठ के, जिसमें तमाम लोग उसकी पासदारी करें और तमाम उसके ज़ामिन हों, और कोई अदारे को कोई पाकिस्तान में सियासतदान बदनाम ना करे। पाकिस्तान के अदारे बदनाम होते हैं तो पाकिस्तान कमज़ोर होता है, पाकिस्तान की दुनिया में जगहसाई होती है।
تو میں تو یہی کہوں گا کہ اسی میں ہی پاکستان کے عوام کی بقا ہو، پاکستان کی سلامتی چھپی ہوئی ہے، پاکستان کی اس میں امن و امان بھی اسی میں ہی چھپا ہوا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔